राजस्थान के नागौर कोट में हुए गैंग वॉर में मारे गए कुख्यात गैंगस्टर संदीप बिश्नोई के हत्याकांड में अब नया खुलासा हो रहा है। कहा तो ये जा रहा है कि देवेंद्र बम्बिहा गैंग ने इसकी जिम्मेदारी जहां ली है, वहीं इस गैंग के 5 बदमाशों की गिरफ्तारी हो चुकी है। लेकिन इसके बाद एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है जो कहीं ना कहीं कोर्ट के सुरक्षा दावों पर भी सवाल खड़े करती है। कहा जा रहा है कि संदीप बिश्नोई की हत्या से पहले ये हत्यारे वहां पर 3-4 दिन से रेकी कर रहे थे कि संदीप कहां से आएगा, कैसे आएगा, कहां उसे मारना है, मतलब फुल प्रूफ प्लानिंग की गई थी। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि संदीप बिश्नोई अपनी हत्या से 4 दिन पहले हिसार वाले घर पर क्यों गया था और उसे जमानत जब 12 सितंबर को मिली थी तो आखिर क्या उसकी मन्नत पूरी हुई थी, जो अपनी मन्नत पूरी करने के लिए वो हरियाणा के हिसार में अपने गांव गया था। तो एक एक बातें आपको बताएंगे विस्तार से, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं BDF न्यूज़ की क्राइम सीरीज खलनायक, जिसमें हम आपको रोजाना सुनाते हैं अपराध जगत की छोटी और बड़ी खबरें। तो दोस्तों, ये बहुत बड़ी खबर कल देखने को मिली जब संदीप बिश्नोई की हत्या की खबर आई। एक तो वैसे ही पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्याकांड को भी ठीक से 4 से 5 महीना भी नहीं बीता है कि ये 2 गैंगों के बीच में वर्चस्व की लड़ाई को लेकर एक बार फिर से हत्या कर दी गई। संदीप बिश्नोई उर्फ संदीप सेठी, जिसकी मौत के बाद अब राजस्थान के नागौर जिले में दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है और हर कोई इस बात पे चर्चा कर रहा है कि संदीप बिश्नोई जैसे कुख्यात बदमाश की जब हत्या हो सकती है कोर्ट के अंदर, तो वहां पर आम लोग कैसे सुरक्षित हैं। और सिर्फ संदीप बिश्नोई ही नहीं बल्कि संदीप के साथ साथ 4 और लोग घायल हैं और उनका भी इलाज पहले जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में किया जा रहा था, जिसके बाद उन्हें जोधपुर रेफर किया गया। मामला ज़्यादा क्रिटिकल था तो उन्हें जोधपुर रेफर कर दिया गया है। तो एक जानकारी इस मामले में और निकल कर आई है कि संदीप बिश्नोई की हत्या से पहले ये बदमाश पहले से रेकी कर रहे थे, यानी कि 12 सितंबर को जब ये खबर मिली कि संदीप बिश्नोई को जमानत मिल चुकी है, संदीप बिश्नोई अब जेल से बाहर आ जाएगा, तो 12 सितंबर के बाद से ही वो बदमाश लगातार रेकी कर रहे थे, क्योंकि उन बदमाशों को ये मालूम था कि संदीप बिश्नोई एक पेशी पर गवाही देने के लिए आने वाला है कोर्ट में, और इसके लिए 3-4 दिन पहले से वो बदमाश घात लगाकर बैठे थे, लगातार रेकी कर रहे थे कि किस रास्ते से वो आएगा और कहां पर रुकेगा, कहां उसे गोली मारनी है। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं देवेंद्र बम्बिहा गैंग ने जिस तरह से इस हत्याकांड की जिम्मेदारी ली है, उससे कहीं ना कहीं एक मामला तो साफ हो चुका है कि ये जो हत्याकांड था ये 2 गैंगों के बीच में वर्चस्व की लड़ाई का ही मामला था। संदीप बिश्नोई को जब 12 सितंबर को जमानत मिली थी, उसके बाद वह हिसार स्थित अपने मंगाली गांव गया था और वहां पर किसी मन्नत के पूरा होने पर वो पूजा अर्चना करके वापस भी आया था। और संदीप के ऊपर एक आरोप ये भी है कि साल 2019 में इसने रघुनाथ नामक एक व्यक्ति को मारने के लिए 30 लाख रुपए की सुपारी ली थी और उसे ट्रक से कुचलकर मार भी दिया था। उसे मारने के बाद उसकी गिरफ्तारी हुई थी 2021 में और इस मामले में वो बंद रहा जेल में, और उसी मामले में उसे फिलहाल के लिए जमानत मिली थी और जमानत पर वो जेल से बाहर आया था। कहा जाता है कि सोशल मीडिया का भी बहुत शौकीन था संदीप बिश्नोई और सोशल मीडिया पर करीब उसके 1700 से ज़्यादा फॉलोअर थे जो उसे फॉलो करते थे और उसके हर पोस्ट पर लाइक और कमेंट भी किया करते थे। मूल रूप से हरियाणा के हिसार का रहने वाला संदीप जब अपराध की दुनिया में नहीं आया था तो उसने 12वीं तक पढ़ाई की थी और 12वीं की पढ़ाई करने के बाद उसने डिप्लोमा किया था, लेकिन साल 2009 में दिल्ली के नरेला में इसके खिलाफ हत्या करने की कोशिश का जो मुकदमा दर्ज हुआ था, उसके बाद इसने कभी अपनी जिंदगी में पीछे मुड़कर नहीं देखा और बाद में किशोरी गैंग में शामिल हुआ और किशोरी गैंग के साथ कई वारदातों को अंजाम दिया, जिसके बाद उसने अपनी गैंग बना ली थी। संदीप बिश्नोई को मारने वाले जो हत्यारे थे वो इतने बेखौफ थे कि उनके चेहरे पर, किसी के चेहरे पर मास्क नहीं था, किसी का चेहरा ढका हुआ नहीं था, यानी कि पकड़े जाने का तो उन्हें बिल्कुल डर भी नहीं था और बहुत ही बेखौफी से वो वहां से निकल रहे थे। अब कुछ लोग ये भी दावा कर रहे हैं कि शूटर बाइक से आए थे, कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि शूटर स्कॉर्पियो कार से आए थे। संदीप बिश्नोई की हत्या करने के बाद वो सभी बदमाश स्कॉर्पियो से निकल जाते हैं, पुलिस उनके पीछे भागती है लेकिन पुलिस उन्हें पकड़ नहीं पाती। और राजस्थान के ही भीलवाड़ा रोड पर कुंवारिया टोल प्लाजा पड़ता है। कुंवारिया टोल प्लाजा के पास जब उनकी गाड़ी पहुंचती है, डिटेल हर जगह राजस्थान के हर टोल प्लाजा पे पहुंच जाता है इनका, और तभी पुलिस को हत्यारों की संदिग्ध स्कॉर्पियो कार आती हुई दिखती है। पुलिस उन्हें रुकने का इशारा करती है लेकिन वो पुलिस को देखकर अपनी स्पीड बढ़ा देते हैं, जिसके बाद पुलिस ने स्कॉर्पियो के टायर पर गोली मारी जिससे कि उसका टायर पंक्चर हो गया और उन 5 बदमाशों से शुरुआती पूछताछ की गई, बातचीत की गई, तो उनके बातचीत के अंदाज से ये नहीं लगा कि वो लोग राजस्थान के हैं बल्कि वो हरियाणा के हैं, ऐसा लग रहा है। फिलहाल पुलिस उन्हें, जो वहाँ के SP हैं, का नाम है सुधीर चौधरी के हिसाब से देखा जाए तो उन बदमाशों को अभी रखा गया, उससे पूछताछ की जा रही है। जाहिर है कि वही बदमाश होंगे जो संदीप बिश्नोई को नागौर कोर्ट में मारकर वहां से फरार हो रहे थे। फिलहाल देखना अहम होगा कि पुलिस जब उन 5 बदमाशों से पूछताछ करेगी तो 5 क्या बताते हैं
तो क्या वाकई में इस हत्या के पीछे देवेंद्र बम्बिहा गैंग का हाथ है या फिर इस हत्याकांड के पीछे और ही कोई कहानी निकलकर सामने आने वाली है? बहरहाल देखा जाए तो संदीप बिश्नोई खुद एक हिस्ट्री शीटर बदमाश था और वो राजस्थान के राजू फौजी गैंगस्टर से हाथ मिलाकर राजस्थान के अंदर अवैध शराब और अवैध हथियारों की तस्करी करता था। और पिछले कई सालों से पुलिस इस गैंगस्टर को लेकर परेशान थी, लेकिन अब जिस तरह से इसकी हत्या हुई है, चाहे वो गैंगस्टर हो या फिर आम नागरिक हो या फिर कोई हो, लेकिन जब इस तरह की वारदात होती है तो कानून व्यवस्था पर, सुरक्षा व्यवस्था पर तो सवाल उठता ही उठता है। जिस तरह से बहुत ही बेखौफी वाले अंदाज में बिश्नोई आ रहा था अपनी गाड़ी से निकलकर रास्ते में अपने साथियों के साथ, तो शायद उसने नहीं सोचा होगा कि जेल से जमानत पर छूटकर तो बाहर आ गया है, लेकिन मौत उसका नागौर के कोर्ट में इंतजार कर रही है और जैसे ही वो आएगा वहां पर उसे मार दिया जाएगा। गैंगस्टरों के बारे में एक काली सच्चाई ये भी कही जाती है कि गैंगस्टर जेल में से बाहर निकलना ही नहीं चाहते, क्योंकि उन्हें पता होता है कि अगर वो जेल में जब तक हैं तभी तक सेफ हैं, और जेल से जैसे ही बाहर निकलेंगे या तो विरोधी गैंग के बदमाश उन्हें मार देंगे या फिर उनका एनकाउंटर हो जाएगा। फिलहाल इस वीडियो पर, इस खबर पर आपका क्या कहना है ज़रूर बताइएगा, और हमेशा की तरह अगर कोई गलती हो तो आपसे हम क्षमा चाहेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप जिस तरह से हमारी गलतियों को हमें बताते हैं तो उससे हमें कहीं ज़्यादा सीख मिलती है। कई लोग बहुत ही ज़्यादा अपमानजनक शब्दों का भी इस्तेमाल करते हैं, तो उनका भी दिल से शुक्रिया, उनके कमेंट को हमें एडजस्ट करते हैं, लेकिन अपने राय आप जब देते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो उम्मीद है अपना प्यार आप बनाए रखिएगा और लगातार इस खबर पर अपडेट के लिए आप देखते रहिए BDF न्यूज़, क्योंकि हम यहाँ पर आपको इस खबर से जुड़ी हुई तमाम छोटी छोटी और बड़ी बड़ी अपडेट आपको दिया करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए BDF न्यूज़। नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में।